इंडस्ट्री, उद्योग। इंडस्ट्री इज अ ग्रुप of productive enterprises or organizations that produce or supply goods or services or sources of income। अब देखिए उद्योग, इंडस्ट्री को उद्योग कहते हैं। ये क्या होता है? उत्पादक उद्यमों या संगठनों का एक समूह होता है। ठीक है, इंडस्ट्री में, उद्योग में उत्पादन किया जाता है, बहुत सारे संगठन मिलकर काम करते हैं ताकि वस्तुओं या सेवाओं, ठीक है, का उत्पादन हो सके, बाजार में जो मांग है उसको पूरा किया जा सके, पैसा कमाया जा सके। ठीक है, ये एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। इंडस्ट्री प्राइमरली refers to all such business activities which are concerned with production or raising or processing of goods and services। अब देखिए बिजनेस, वो बिजनेस एक्टिविटीज या वो व्यावसायिक गतिविधियां जहां पर प्रोडक्शन किया जाए, ठीक है, उत्पादन किया जाए, या तो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाए, ठीक है, उसको हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सरसों का तेल बनाना है, तो सरसों का जो बीज है वो आता है, ठीक है, फिर सरसों को पीस कर उसको प्रोसेस करके हम लोग क्या करते हैं, तेल बनाते हैं। तो ये क्या है, ये इंडस्ट्री है। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए हम लोग बिस्किट्स बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, अगर बड़े स्तर पे बना रहे हैं, छोटे स्तर पे ये बना रहे हैं, ठीक है, तो छोटा बड़ा मिला के ये इंडस्ट्री के अंदर ही आ रहा है क्योंकि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसी तरह से गुड्स और सर्विसेज बनाए जाते हैं। इट प्रोसेसेस रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। अब देखिए कच्चा माल तो आप खा नहीं सकते, ठीक है, आपको उसको तो मान लीजिए आपको गुड़ खाना है, ठीक है, तो गुड़ क्या है, गुड़ डायरेक्ट तो कहीं मिलता नहीं है, गुड़ डायरेक्ट तो बनता नहीं है, पहले गन्ना होता है, गन्ना हो गया रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश गुड्स, उसको पीसा जाता है, उसमें से जो रस निकलता है उसको गर्म किया जाता है, उसमें जो गंदगी होता है उसको हटाया जाता है, फिर एकदम जो रॉ, जो एकदम साफ गन्ने का रस होता है उसको अच्छे से खौला के, ठीक है, फिर उससे गुड़ बनता है। तो रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश गुड्स हो गया गन्ने का रस, फिर उससे फिनिश गुड्स गुड़ बना जो हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारा काम इंडस्ट्री में होता है। Extracting raw materials from earth's surface, manufacturing goods and commodities, producing crops, fish, flowers, etc., constructing buildings, dams, roads, etc. are all examples of industry। अब देखिए बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जो हम लोग को यूज में आता है, ठीक है, तो धरती के जो सतह है, ठीक है, उसमें बहुत सारे पृथ्वी पर उपस्थित कच्चे संसाधन बहुत सारे हैं, उनको निकालना, ठीक है, मैन्युफैक्चर करना, चीज़ों को बनाना, गुड्स एंड सर्विसेज। आप जब जाओगे, मान लो किसी भी किराने की दुकान में आप जाओगे, आप देखोगे आपको शैम्पू मिलेगा, तरह तरह के तेल मिलेंगे, पैक आइटम्स बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, तो ये सब क्या है, मसाले मिलेंगे, ये सब मैन्युफैक्चर किया जाता है, ये सब, ठीक है, बनाया जाता है। रॉ मटेरियल आता है, उसको पीस के उसकी जो गंदगी है उसको साफ करके अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट हम लोग तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। मछली का भी मैन्युफैक्चर होता है, लोग बड़े बड़े तालाब में मछली पालते हैं, ठीक है, हम लोग हर रोज़ पूजा करते हैं, जो वो भी जो फ्लावर्स है वो कहीं ना कहीं तो लोग उसकी खेती करते हैं तभी आता है ना, ऐसा तो है नहीं कि इतना सारा फूल अपने आप हो जाता होगा, ठीक है। ये सब कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है, बिल्डिंग्स बन रहा है, डैम्स बन रहा है, रोड्स बन रहा है, ये सब के सब इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, और इनके वजह से बहुत लोगों को नौकरियां मिलती हैं। These activities are called industrial activities and the units engaged in these activities are known as industrial enterprises। अब ये जो काम हो रहा है, ठीक है, ये सारी गतिविधियां जो है इनको औद्योगिक गतिविधि, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कहते हैं। और इन गतिविधियों में जो भी इकाइयां हैं, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे जो लोग काम करते हैं, ठीक है, एक ही जन तो सब कुछ नहीं बनाते हैं, अलग अलग लोग काम करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं गन्ने का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो एक व्यक्ति है जो गन्ने की खेती कर रहा है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति है जो उसको ट्रांसपोर्ट करके आप तक पहुँचाया और फिर उसको साफ़ किया गया, वहाँ पीसा गया, ठीक है, फिर वो जो रॉ मटेरियल जो गन्ने का रस निकला उसको फिर आगे के मशीन्स में प्रोसेस किया गया। तो बहुत सारी छोटे छोटे एंटरप्राइजेज होते हैं। अब अगर लोहे की बात करूँ तो लोहा में कहीं पे माल बड़े बड़े बनाए जाते हैं, कहीं पे काटा जाता है, फिर दूसरी जगह पे उसको मोल्ड किया जाता है, ठीक है, सारा काम एक जगह नहीं होता है, तो छोटे छोटे एंटरप्राइजेज भी होते हैं।
However, in a broader sense, provision of services like banking, insurance, transport also form part of industries known as tertiary industries. अगर हम लोग बड़े स्तर पर बात करेंगे, ठीक है, तो जैसे बैंक की सेवाएं, जब हम लोग लाखों करोड़ों की का ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक से होता है, तो ये तो इंडस्ट्री को ही हेल्प कर रहा है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं, जो व्यवसायी इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो इंश्योरेंस करवाते हैं। ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह तक सामान भी तो लेके जाना है, तभी तो लोगों तक पहुंचेगा, तो वो भी इंडस्ट्रीज़ का एक हिस्सा है। इनको हम लोग टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। ठीक है, एक एक करके अभी सबके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज देख लीजिए। ठीक है,